जो उसने हम सबको आज का ये दिन बख्शा कि हम उसके सुंदर कदमों में झुकें, उसकी इबादत और उसकी प्रस्तश करें, उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। क्योंकि उसके कलाम में लिखा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम पे जमा होंगे, मैं उनके दरमियान मौजूद हूँगा। यकीनन हमारा खुदावंद खुदा अपने वादे के मुताबिक हमारे दरमियान मौजूद है। और मेरे अजीजों, सब बहन भाइयों ने वर्शिप की, खुदा का शुक्र है। अब वक्त है कि हम खुदा की आवाज को सुने, खुदा हमसे बोले, खुदा हमसे हम कलाम हो। और कलाम में लिखा है, सुनने से ईमान पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं तो हमारा ईमान बहुत मजबूत होता है, हम बरकत पाते हैं, हम शिफा पाते हैं, हम मौजा पाते हैं। और कलाम लिखा है, मुबारक वो लोग हैं जो खुदा के कलाम को सुनते और सुनकर उस पर अमल करते हैं। मेरे अजीजों, अगर हम खुदा के कलाम को सुनते हैं तो हम मुबारक नहीं, जब तक हम उसके कलाम पर अमल नहीं करते। कलाम बहुत से लोग सुनते हैं, इब्लीस भी खुदा का कलाम सुनता है। ऐसे बहन भाई भी खुदा का कलाम सुनते हैं जो इबादत नहीं करते, जो ईमान नहीं लाते, जो यकीन नहीं रखते मसीह पर, यकीन नहीं रखते, खुदा पर यकीन नहीं रखते, वो भी कलाम को सुनते हैं। लेकिन वो लोग हरगिज मुबारक नहीं हैं, क्योंकि वो उस पर अमल नहीं करते। मेरे अजीजों, जब के हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, जब हम उसके कलाम पर अमल करेंगे, सुनकर उसको दिल में बिठाएंगे, उसको जहन नशीन करेंगे, तो हम मुबारक ठहरेंगे। यकीनन हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, लेकिन उस वक्त जब हम उसके कलाम को अपने दिल की जमीन पर, दिल की किताब पर लिख लेंगे। जब कलाम का बीज बोया जाता है तो हमारे दिल की जमीन जब नरम होती है तो उस वक्त हम बरकत पाते, वो बीज उगता है, खुदा का खादम उस बीज को बोता है, लेकिन वो तब उगता है जब हम अपने दिल की जमीन को नरम करते हैं, अपने आप को कलाम के लिए तैयार करते हैं, अपने आप को खुदा के पास लाते हैं। मेरे अजीजों, आज का हमारा मजमून ये है कि खुदा चाहता है कि हम उसके पास आए। खुदा क्या चाहता है? कि हम उसके पास हैं। क्यों? क्योंकि खुदा ने अपनी शक्लो शबीह पर हमें बनाया और हम में उसने दम फूंका। हम उसके लोग हैं, हम उसके बेटे और बेटियां हैं, हम उसके बहुत ज्यादा करीब। फरिश्तगान जो हर वक्त उसे कदूस 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 कहकर पुकारते हैं, लेकिन उसने फरिश्तों को अपने बेटे और बेटियां होने का शर्फ नहीं बख्शा, उनको इख्तियार नहीं दिया। इंसान को उसने अपने बेटे और बेटियां होने का इख्तियार दिया है। इसलिए वो इंसान को, हर बहन को, हर भाई को, बेटे को, बेटी को, खादम को, जितने भी इस दुनिया में लोग हैं, जितने भी खानदान हैं, कबीले हैं, कौमें हैं, सबको वो अपने पास बुलाता है। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, मेरे पास आ, तू दुनिया के कामों काज में, दुनिया की फिक्रों में क्यों खो रहा है? खुदा सबको अपने पास बुलाता है। मेरे अजीजों, मेरे साथ कलाम मुकद्दस में से निकालिएगा दूसरी तवारीख, उसका 30 बाब और उसकी 9 आयत। यहां पर लिखा है, क्योंकि खुदावन तुम्हारा खुदा गयूरो रहीम है, और अगर तुम उसकी तरफ फिरो तो वो तुमसे अपना मुंह फेर ना लेगा। खुदा के कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो, खुदा का शुक्र। यहाँ पर मेरे अजीजों, खुदा अपने लोगों को अपने पास बुलाता है। क्यों? कि वो गफूर है, रहीम है, वो सब पर रहम करता है। वो अपना कहर अपने लोगों पर नहीं भेजता, बल्कि उन पर रहम भेजता है। रहम पसंद है, माफ करता है,
अपने बेटों और बेटियों को जब हम उसके सामने झुकते हैं, उस वक्त वो माफ। यकीनन हम यीशु के खून के खरीदे हैं, लेकिन उस वक्त वो माफ करता है जब हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। तौबा का क्या मतलब है? अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेना, अपनी जिंदगी का रुख बदल देना। अगर हम गुनाह में हैं तो गुनाह को छोड़कर सच्चाई की तरफ आना है। और मेरे अजीजों, जब हम अपना मुंह मोड़ते हैं, अपना रुख मोड़ लेते हैं इब्लीस की तरफ से खुदा की तरफ, तो फिर लिखा है कि वो अपना मुंह हमसे फेर ना लेगा। जब हम खुदा की तरफ आते, जब हम उसकी तरफ अपने आप को फेरते हैं, रिमूव करते हैं, मोड़ते हैं, खुदा की तरफ अपने आप को लाते हैं, उसकी तरफ अपनी जिंदगी का रुख करते हैं, उसकी तरफ अपना सारा दारोमदार करते हैं, उसकी तरफ अपने सारे इख्तियारात, अपने सारी जज्बे, कोशिशें और जिंदगी का दारोमदार उसकी तरफ जब हम फेरते हैं, तो वो हरगिज अपना मुंह हमसे नहीं फेरेगा। वो हमें बुलाता है, हमें उसके पास आने की जरूरत है, हमें उसके चरणों में झुकने की जरूरत है, हमें उसके सामने झुकने की जरूरत है, क्योंकि वो ही हमारा सच्चा जिंदा खुदा। दुनिया के मबूद, दुनिया के खुदा तो महज एक बुत है। वो न सुनते हैं, न देखते हैं, न छूते हैं, लेकिन हमारा खुदा जो है वो जिंदा खुदा, वो जिंदा खुदा है, वो मोतबर खुदा है, वो फतेहमंद खुदा है, वो कामयाब खुदा है, वो दिलेरी वाला खुदा है, वो कामयाबी वाला खुदा है। वो हमें भी दिलेरी देता है, वो हमें भी कुव्वत देता है, वो हमें भी कामयाबी अता करता है, वो हमें संभालता है। लेकिन दुनिया के मबूद न सुनते हैं, न देखते हैं, न छूते हैं। कलाम में लिखा है कि खुदा का हाथ भारी नहीं, खुदा का हाथ छोटा नहीं जो हम तक पहुंच नहीं सकता, और उसका कान भारी नहीं जो हमारी आवाज को सुन नहीं सकता। यकीनन वो हर वक्त अपना कान लगाए बैठा है कि कब मेरी बेटी मेरा बेटा मुझे पुकारेगा, क्योंकि वो हमें अपने पास बुलाता है। वो चाहता है कि हम उसके पास हैं। वो फिर हरगिज अपना मुंह अपने लोगों से नहीं फेरता। लेकिन खुदा के और इंसान के दरमियान एक और पावर भी मौजूद है, जो अपने आप को खुदा मानती है। जिसका खुदा के साथ मुकाबला है, वो आदमी को वर्गलाता है, जिस तरह उसने हवा को वर्गलाया और उसको फल खाने के लिए मजबूर किया, इसी तरह हर इंसान को वो उसकी सोचों को, उसके ख्यालों को, उसके इरादों को, उसके जज्बों को वो जेर करता है, उनको वो तोड़ता है, जज्बों को, कि ये खुदा की तरफ ना जा सके। क्योंकि खुदा अपने लोगों को अपने पास बुलाता है, लेकिन हमारे दरमियान एक ऐसी ताकत, हम उसे कह सकते हैं, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा इख्तियार है, लेकिन उस ताकत से बड़ी पावर, सुपर पावर हमारा खुदा है। यस्सु नाम है, जिसके नाम में ताकत है, जिसके नाम में शिफा है, जिसके नाम में पावर है, जिसके नाम में मोजा है। यस्सु नाम
जहां पर यीशु नाम लिया जाता है वहां से हर तरह की लाइलाज बीमारियां भाग जाती हैं, वहां से हर तरह की गंदी नापाक रूहें भाग जाती हैं। जहां पर यीशु का नाम लिया जाता है वहां से शैतान की सारी ताकतें निस्तो नबूद हो जाती हैं। जहां पर यीशु का नाम लेते हैं वहां पर मोजज़े रूनुमा। जहां पर यीशु का नाम लेते हैं वहां खानदानों में खुशहाली है। यीशु का नाम लेने से हमारी जिंदगियों में खुशहाली आती है। यीशु का नाम लेने से हम अपनी मंजिल पर बाखैरियत पहुंचते। अगर इब्लीस की तस्वीरें हमारी राह में रुकावट डालती हैं तो जब हम यीशु का नाम लेकर सफर शुरू करते हैं हम बाहिफाजत अपने मंजिल पर पहुंचते हैं, अपने इरादों में, अपने मकसद में कामयाब होते हैं। कि यीशु का नाम ही ऐसा है। दुनिया में और कोई ऐसा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम शिफा, निजात और जिंदगी पा सकें। सिर्फ और सिर्फ एक यीशु नाम। मेरे साथ निकालिएगा ज़बूर 86 उसकी 5 आयत। यहाँ पर लिखा है, इसलिए कि तू या रब नेक और माफ करने को तैयार है और अपने सब दुआ करने वालों पर शफकत में गनी है। यकीनन हमारा रब, हमारा खुदामंद, हमारा बाप, हमारा अब्बा नेक है और हर वक्त माफ करने को तैयार है। लेकिन ये नहीं कि हम दिन में गुनाह करें, एक पहला गुनाह करें, फिर माफी मांग लें, फिर सोचे कोई नहीं, कलाम में लिखा है खुदा माफ करने वाला खुदा है। फिर दूसरा गुनाह शुरू करें, फिर माफी मांगे और फिर यही आयत सामने रखें, खुदा नेक है और माफ करने को तैयार है। और फिर हम गुनाह करें और फिर माफी मांगे। हरगिज नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। इस तरह खुदा हरगिज माफ नहीं करेगा। मेरे अजीजों, ये आयत यकीनन यहाँ पर हमें बताती है कि हमारा खुदा हर वक्त हमें माफ करने की कुदरत रखता है और तैयार है। लेकिन इसके लिए हमने अपने दिल को हमेशा हमेशा के लिए बदलना है। अपनी सोचों को, अपने ख्यालों को हमेशा हमेशा के लिए बदलना है और खुदा की तरफ अपने दिल लगाना, अपना दिल खुदा को देना, क्योंकि हमारा दिल खुदा का मकसद है, खुदा का घर है। और फिर जब अनजाने में हमसे कोई गुनाह हो जाता है तो हम खुदा से माफी मांगते हैं तो यकीनन खुदा हमें माफ करने के लिए तैयार है। और वो लोग जो खुदा से दूर हैं, जिन्होंने तौबा नहीं की, जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, जो हर वक्त जो है वो लालच, फरेब, गुनाह में, झूठों में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, और जब वो खुदावंद यीशु के चरणों में आते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं, तौबा करते हैं, माफी मांगते हैं, दुआ में झुकते हैं, दुआ करते हैं, तो यकीनन खुदा नेक है और माफ करने को तैयार है और अपने सब दुआ करने वालों पर शफकत में गनी है। अपना शफकत वाला हाथ बढ़ाता है और अपने साए के नीचे रखता है ताकि अबलीस का साया उस पर ना पड़े। अबलीस की तस्वीरें खुदा के बेटों से दूर है, खुदा की बेटियों से दूर है। खुदा ये चाहता है कि हम उसके पास आए। खुदा हर वक्त अपने लोगों को अपने पास बुलाता है। हम देखते हैं याकूब का खत, उसका 4 बाब उसकी 8 आयत में लिखा है, खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। खुदा के नजदीक जाओ।
और ए गुनहगारों अपने हाथों को साफ करो, और ए दो दिलों अपने दिलों को पाक करो। हालेलुया। अपने हाथों को पाक साफ करना, अपनी सोचों को पाक साफ करना, अपने दिलों को पाक साफ करना। यहाँ पर दो दिलों का जिक्र किया गया है। क्या इंसान के अंदर दो दिल होते हैं? नहीं, दो दिल नहीं होते। उसके अंदर दो ख्याल होते हैं, दो इरादे होते हैं, दो मकसद होते हैं, एक खुदा की तरफ और एक अबलीस की तरफ। वो अपनी सोच को लगाता है, वो अपने ख्यालों को इस तरह लगाता है, अपने दिल को इस तरह करता है, इस तरह रखता है कि वो चाहता है कि मैं आधी दुआ भी कर लूं, चर्च में भी चला जाऊं, और किसी पीर फकीर के पास भी चला जाऊं, या शराब नोशी में जिंदगी गुजार लूं, या नशों में जिंदगी गुजार लूं, या दुनिया की ऐशो इशरत में अपनी जिंदगी गुजार लूं, इसके मतलब उसे दो दिला कहा गया। तो मेरे अजीजों, हर इंसान का दिल एक ही है, लेकिन यहाँ पर खुदा का बंदा याकूब जो है वो दो दिलों के मतलब बताता है, लेकिन दो दिल, एक अबलीस की तरफ आधा और आधा खुदा की तरफ। इस तरह हम ना बरकत पा सकते हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है कि कोई शख्स दो किश्तियों में सफर नहीं कर सकता, कोई शख्स दो मालकों की खिदमत नहीं कर सकता। मेरे अजीजों, इसी तरह हमें ये नहीं कहता कि हमें एक की तरफ होना है, या इब्लीस की तरफ हो जाए या खुदा की तरफ, हरगिज नहीं। बल्कि मैं आपसे, तमाम बहन भाइयों से दरख्वास्त करूंगा, तमाम सुनने वालों बेटों बेटियों से दरख्वास्त करूंगा, जितने भी इस मैसेज को सुने, इस पैगाम को सुने, वो अपने तमाम ख्यालात जो इब्लीस की तरफ जाते हैं उनको फेर लें, बदी से अपना मुंह मोड़ लें, बदी से किनारा करें, और सिर्फ एक दिल होकर खुदा यीशु मसीह के पास आए और उसे कबूल करें और उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा माने, ताकि हम उससे निजात और जिंदगी पा सकें। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, ज़बूर 145 की 18 में लिखा है, खुदावन उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। खुदा किन के करीब है? जो उससे दुआ करते हैं, और जिस तरह करते हैं सच्चाई के साथ, पूरे सच्चे दिल के साथ, पूरी ताबेदारी के साथ, पूरी वफादारी के साथ। और यूहन्ना 6 बाब की 37 आयत में लिखा है, जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं हरगिज निकाल ना दूंगा, बल्कि वो कहेगा कि ए मेरे बाप के मुबारक लोगों, आओ मेरे पास, जो बादशाही बनाई आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई उसे मिरास में लो। वो हमें हरगिज वहां से निकालेगा नहीं। और मत्ती 11 बाब उसकी 28 और 29 आयत में लिखा है, ए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जाने आराम पाएंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदावंद हमें अपने पास बुलाता है ताकि हम उससे निजात पाएं, जिंदगी पाएं, आराम पाएं, सुकून पाएं, और हमेशा के लिए उसके साथ साथ। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद जिस कलाम के वसीला से तमाम बहन भाइयों को, तमाम चीजों को बहुत ज्यादा बरकत दे। प्रेज गॉड। आमीन।